एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। माने पी क्यू ये लाइन है और आर एस ये लाइन है, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। दोनों लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल है। एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल पी ए बी इतना एंगल ये 60 डिग्री है एंड एंगल ए सी एस इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए सी एस ये 100 डिग्री है। तो फाइंड करना है एंगल बी ए सी। बी ए सी हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो इसमें एंगल कितने डिग्री का होगा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया है, 2 एंगल्स दिए हुए हैं। अब यहां पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इसमें AC अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें, AC को अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो कौन कौन सा एंगल? जो ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री एंगल, माने ये पूरा एंगल इतना, ये एंगल जो है इस एंगल की क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। माने एंगल PAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACS के, माने दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। ये पूरा जो एंगल है यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 100 डिग्री हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद में कि इन दोनों एंगल का सम कितना है? 100 डिग्री है। तो ये एंगल अगर वन पार्ट इसका 60 डिग्री है तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? 100 में 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया कि अगर इस एंगल और इस एंगल को देखें, माने इसमें पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये ट्रांसवर्सल आपने ले ली, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, तो 60 डिग्री एंगल माने एंगल पी ए बी और एंगल ए बी सी में क्या रिलेशन है कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 60 डिग्री निकल आएगा और इस ट्रायंगल के लिए ये आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? एक एंगल हो गया BAC प्लस एंगल ABC। तो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री के। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माने ये 60 डिग्री निकल आया तो 60 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो 100 में 60 माइनस हो जाएगा तो 40 डिग्री निकल आएगा। तो भी निकल आएगा, दोनों से निकल सकता है मेथड से। तो किसी एक मेथड को अप्लाई कर ले। सपोज करिए कि आपने इसको अप्लाई कर लिया। क्या अप्लाई किया? सिंस PQ पैरेलल टू RS, अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन को ले लेते हैं एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, देन कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल PAB। ये दोनों एंगल में क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी तो इक्वल हो गए। तो इसका मतलब एंगल ABC कितना निकल आया है? तो एंगल ABC इक्वल टू जितना एंगल PAB है तो एंगल PAB कितना है? 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आ गया। तो जब ये 60 डिग्री निकल आया एंगल ABC ये 60 डिग्री निकल आया, तो अब इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABC इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है,
इन ट्रायंगल एबीसी एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल एसीएस है। माने क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स अपोजिट इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अब देखें जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 100 डिग्री है, मीन्स एंगल एसीएस। इट मीन्स हो गया एंगल एसीएस इक्वल इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक एंगल ये और एक एंगल ये। माने कौन कौन सा एंगल? एंगल बीएसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी। अब वैल्यू रखते हैं, तो एंगल एसीएस की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री है, इक्वल एंगल बीएसी, ये आपको फाइंड करना है एंगल बीएसी। तो एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी कितना निकला? एंगल एबीसी निकला है 60 डिग्री। तो एंगल बीएसी इक्वल टू 60 डिग्री को इधर ट्रांसपोज कर लें तो ये आ जाएगा 100 माइनस 60 डिग्री। तो 100 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल बीएससी। तो एंगल बीएससी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री आ गई। ये आंसर हो गया। तो 40 डिग्री देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो इसका ऑप्शन ए में 40 डिग्री है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। माने ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। माने ये तीनों लाइंस जो है, 3 लाइंस हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये पैरेलल है। एंगल ए बी जी इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल ए बी जी इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल जी सी डी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल जी सी डी इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल बी जी सी इक्वल टू एक्स डिग्री और एंगल बी जी सी इक्वल टू एक्स डिग्री है। देन फाइंड एक्स, माने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर देखिए ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है। तो इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, माने इसके पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इसमें हो गई बीजी। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं, ये और ये एंगल एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से इसको 110 को माइनस करेंगे, 70 डिग्री आ जाएगा। और यहां पर देखिए सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ये भी पैरेलल है। तो ये जो एंगल है और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए 180 में से इसको 100 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहां पर कितना आ गया था? 70 आ गया था। तो अब इन तीनों एंगल का सम, चूंकि एक पॉइंट पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 80 70 कितना होगा? 150। 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्या? ए बी पैरेलल टू ई जी, ए बी पैरेलल टू ई एफ, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड अब इसमें ट्रांसवर्सल हम लाइन कौन सी ले रहे हैं? बीजी, एंड बीजी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लिया बीजी, तो क्या हो गया? एंगल ए बी जी, एंगल ए बी जी प्लस एंगल, इस एंगल को लिखें एंगल बी जी, एंगल बी जी ई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री।
इसका रीजन राइट कर लेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंगल बनाकर कैसे लगाते हैं एंगल्स। तो एंगल एबीजी गिवन है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस एंगल बीजीई इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बीजी इक्वल टू एंगल बीजीई इक्वल हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल बीजीई इक्वल हो जाएगा 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। एक आपको ये मिल गया एंगल बीजी, ये वाला मिल गया 70 डिग्री। अब इन दोनों में देखें CD पैरेलल टू EF, सिंस CD पैरेलल टू EF और ट्रांसवर्सल ले ली गई इसमें, एंड CG इज ट्रांसवर्सल, तो जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल CGF, कौन कौन सा एंगल, ये हो जाएगा GCD प्लस एंगल GCD प्लस एंगल, ये आपका हो गया एंगल CGF इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए तो दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। अब एंगल GCD की वैल्यू रख दें, कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल CGF इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल CGF इक्वल, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे 100 को, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल CGF इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। ये सेकेंड एंगल हमें मिल गया। तो जब ये सेकेंड एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिल गया, अब इसके बाद क्या होता है, सिंस all angles, the sum of all angles, since the sum of all angles on a line at same side, माने किसी लाइन पर सेम साइड में at a given point is 180 डिग्री। तो देखिए इससे अब आपका क्या बन जाएगा कि ये 3 एंगल्स बन रहे हैं इस पर, इसी पॉइंट पर एक साइड में बन रहे हैं, इनका सम कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा एंगल BGE प्लस एंगल BGC प्लस एंगल CGF इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दें तो एंगल BGE की वैल्यू कितनी आई निकली है, ये निकली BGE की वैल्यू निकली है 70 डिग्री, प्लस एंगल BGC कितना है, AX है, प्लस एंगल CGF कितना निकला हुआ है, ये निकला 80 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 70 और 80 कितना हो गया 150 डिग्री, प्लस x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 150 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 डिग्री आ गया। क्या निकला है 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देख लेंगे कि 30 डिग्री कौन सा है, देन x इक्वल टू 30 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज,
माने किन्हीं ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये कौन सा है ऑप्शन, ए में लिखा है इक्वल टू द थर्ड साइड, रॉन्ग है। लेस देन द थर्ड साइड, रॉन्ग है। ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन में दिया है ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये करेक्ट है ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कौन सा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, जिसके अकॉर्डिंग द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही जो है। क्वेश्चन नंबर 27, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, माने रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं क्या होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है डायगोनल्स के लिए, तो द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है आर ऑलवेज इक्वल, रॉन्ग है। नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एक्यूट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे।